हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं बिटसैट सेशन 1 15 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने आपसे गूगल फॉर्म पे बहुत सारी चीजें पूछी हैं, प्लीज उसको जल्दी से भरिएगा जिससे हम टेस्ट सीरीज के जो नए पेपर हमें बनाने हैं, जो 5 नए मॉक बनने हैं भाई, वो उस लॉजिक पे बनेंगे। तो वी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जिन जिन के पेपर होते जा रहे हैं वो सही में भरें, जितना डेप्थ में भरेंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। तो क्वेश्चन फिजिक्स की बात करें, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी बेटर कह लो या कैलकुलेटिव ज्यादा कहोगे तो बेटर है। पेपर फिजिक्स का आसान था, लेस थ्योरेटिकल, मोर न्यूमेरिकल। सम क्वेश्चन व्हिच वर स्ट्रेंज, जैसे कि पॉइजन इक्वेशन, जीरो एनर्जी पॉइंट, ऐसे सवाल आए। बट ये अभी भी एक ऐसा पेपर था फिजिक्स का जो आप अगर अभी भी करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स तंग करेगा। तो यहां पर बच्चों ने आराम से 45 मिनट्स में पेपर खत्म कर दिया। ठीक है ना। एक दो पिक्यूलियर सवाल हम बार बार बोलते हैं आप सब लोगों को कि आएंगे ही आएंगे, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर देम, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आ जाओ। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई, हाँ, इसमें डिलीटेड पोर्शन से बहुत ज्यादा सवाल नहीं थे, एक दो भी डिलीटेड बोल दो, ये तो है ही अजीब से। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री एक्चुअली अभी भी जेईई मेन जैसा तो नहीं था, बट एक एक्सपेक्टेशन बहुत आसान होगा वो नहीं था, थोड़ा लेंदी था। क्यों लेंदी था? बिकॉज मोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज आस्क्ड, देयर वाज वेरी लेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी वजह से पेपर लेंदी बन गया। तो मोर न्यूमेरिकल बिकॉज ऑफ मोर पीसी, इसलिए वो पेपर भी न्यूमेरिकल ज्यादा रहा, इसीलिए टाइम ज्यादा लग गया, 40 मिनट लग गए पेपर को सॉल्व करने में। और यहां पर भी अजीब से सवाल थे दो तीन, फॉर एग्जाम्पल अगोस्टिक इंटरैक्शन, लीस्ट एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, जिसको अता पता भी नहीं होता कि ये होता क्या है, उस तरीके के सवाल। बट पेपर लेंदी क्योंकि पीसी ज्यादा। पर पीसी क्या बहुत टफ थी? नहीं, आती होगी तो हो जाएगी, नहीं आती होगी तो यार लेंदी ही लगेगी, है ना। मैथ्स की अगर हम बात करें, पेपर तो देखो बहुत आसान था जेईई मेन के कंपैरिजन में, बीच में एक दो आते ही हैं जो टफ हम या लेंदी। कैलकुलस ज्यादा फील हुई पेपर के अंदर। ठीक है, 3 एलपीपी के सवाल और स्टैट्स के सवाल देखने को मिले, और कोऑर्डिनेट, मतलब एक तरीके से थोड़ी कम अलजेब्रा देखने को मिली, है ना। 50 मिनट लग गए पेपर सॉल्व करते करते में, 50 से 60 मिनट। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, उसको थ्योरेटिकल सवाल भी देखने को मिला, जैसा कि हमें एलपीपी में भी देखने को मिलता है कई बार। बट ओवरऑल मैथ जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी ही ऑलमोस्ट बच्चों को फील हुई। टफ तो देखो प्रिपरेशन के हिसाब से है। इंग्लिश और एलआर की बात करें, इंग्लिश रूल बेस्ड थी, ग्रामर के रूल्स तक पूछे गए, अदरवाइज और नॉर्मल जैसे आरसी का पैसेज भी आया, वर्ड्स भी थे। एलआर थोड़ी ज्यादा वियर्ड फील हुई बच्चों को, क्योंकि एलआर में फिर से इन्होंने इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, जैसे पिछले साल पूछे थे उससे थोड़ा हटके। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, अरिस्टोटल का यूटिलिटेरियन जो लॉ था या जो उसने प्रिस्क्राइब करा था, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट बेस्ड डिडक्शन, एक क्रिटिकल डिडक्शन जो कहते हैं, लॉजिकल डिडक्शन के ऊपर सवाल आया। सीक्वेंस ऑफ पीपल हु रीचेस ऑफिस, कभी जल्दी कभी बाद, उसके ऊपर सवाल था। लॉट्स ऑफ फिगर बेस्ड क्वेश्चन, बट दे वर एक्चुअली इजी। तो ये आपकी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी। वन क्वेश्चन बच्चों ने रिपोर्ट करा है कि ना ही उसकी करेक्ट ऑप्शन मैच हो रही थी, और कई बच्चे कह रहे हैं कि सर एक में 2 आइडेंटिकल ऑप्शंस थी। तो ये आप देख के बताइएगा कि क्या था। ठीक है ना। डिलीटेड पोर्शन, बिल्कुल सवाल थे डिलीटेड पोर्शन से, और ये एक्सपेक्टेड है। मतलब आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहां से डिलीटेड नहीं आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप देखो केमिस्ट्री में कितना सिलेबस बढ़ गया, तो यहां पर 7 से 8 सवाल तो थे ही, और ये एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं आएगा तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। ठीक है, पर मैंने आपको हर बार बोला है 7 से 8 ही सवाल आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। मार्क फॉर रिव्यू नहीं था, जबकि एडमिट कार्ड में उन्होंने लिखा था, पर मार्क फॉर रिव्यू नहीं था। हर क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क लगा हुआ था, एस्ट्रिक लगा हुआ था। वो एस्ट्रिक का मतलब था कि आपको बोनस क्वेश्चन के लिए वो सारे क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, तभी बोनस मिलेगा। सिंपल इतना मतलब, तो और कुछ नहीं। सो बच्चों, दिस वाज द क्विक एनालिसिस ऑफ द शिफ्ट 1। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है ना, और मुझे बताते रहो जैसे जैसे आपका पेपर होता जा रहा है, जिससे हम लोग आपके लिए आगे की प्रोसेस रिफाइन करते रहें। बट डू नॉट गेट स्टक विद 2-3 इधर उधर का जो प्रॉब्लम्स आता है, उसमें स्टक नहीं हुए, जो आ रहा है उसके ऊपर अटैक करें। होप कि आप अगला पेपर और बेहतर देके आएंगे अगले सेशन में। उसके लिए हमारे पास समय भी है, हम और मेहनत करेंगे। एंड डू वॉच आउट द न्यू टेस्ट ऑन द मैथ ऑन गो प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। नहीं ज्वाइन करा है तो अब कर लो भाई, कोर्स भी ज्वाइन कर लो। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? गॉड ब्लेस। बिटसैट फोड़ना है।